देखो इसलिए मैं स्पेशल इन भाइयों के साथ आया हूँ। ये भाई सेक्टर 5-6 में ट्यूबवेल लग रहा है पानी सप्लाई का, वो ट्यूबवेल चलाने का काम करते हैं। ठेकेदार ने इन लोगों को नौकरी लगाया था, 4-5 महीने हो गए नौकरी लगाए हुए। इन चारों को ठेकेदार ने तनख्वाह नहीं दी। एक इन लोगों को ठेकेदार ने निकाल दिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन ठेकेदार ने इन 4 लड़कों को नौकरी से निकाल दिया। चलो भाई नौकरी तो गई कुसड़ में, ये कम से कम पैसे तो दे देने की मजदूरी दे दे। ये भाई पिछले कई दिनों से परेशान हैं। एसडीएम से मिलने पहले आए थे, एसडीएम ने धुतकार दिया, कोई अधिकारी यहां मिलने के लिए राजी नहीं है। उससे भी बड़ी बात मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, जो मैं हमेशा कहता आया हूं, गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। आज गरीब की न एसडीएम साहब सुनते, न थानों में कोई सुनता, न डीसी सुनता, न एसपी सुनता। मैं तो एक बात बताऊंगा, जो गरीब सा बालक दिख है, जो मजदूरी करने वाला बालक दिख है, उनको दफ्तरों में नहीं घुसने दिया जाता। भाई पहले पता नहीं बदबू आने लग जाएगी, और मैं क्यों नहीं सुनते इन लोगों की, जबकि इनका राइट बनता है कि एसडीएम साहब ने इनकी बात सुननी चाहिए थी। राइट बनता, किसके पास जाएंगे? जब एक प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब है यहां, जो उसके पास आए और जवाब तो ठीक देना बड़ी दूर की बात है, धुतकार दिया इनको। चलो भाई ये सबूत है मेरे पास, देखो भाई इनका जो रजिस्टर है आपने दिखाऊं, बेचारा का तारीख पे तारीख पर रखी, इन बच्चों ने छुट्टी नहीं मारी। एतवार में भी इन लोगों ने ड्यूटी करी, देख लो भाई साहब। संडे को भी इन लोगों ने ठेकेदार की नौकरी करी। ठेकेदार के खिलाफ यह शिकायत लिया अंडा भाई साहब, कोई सभी नाम का ठेकेदार है, उस ठेकेदार को इन लोगों ने फोन पर बात करी तो उस ठेकेदार ने इनको जान से मारने की धमकी दी। पैसे तो बड़ी दूर की बात है, पैसा नहीं मिलेगा और फालतू बकवास करोगे, किसी अधिकारी के पास जाओगे तो जूत मारने का काम करूंगा। मैं दुष्यंत चौटाला का राइट हैंड हूं। ठेकेदार ने तो उनको यह भी कही कि मैं दुष्यंत चौटाला का राइट हैंड हूं, ये तो हमारा काम है, बहुत बच्चे हमारे नीचे काम करते हैं, हम तो किसी की तनख्वाह भी नहीं देते, तने जो उखाड़ना है हमारा उखाड़ लियो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जो ठेकेदारी प्रथा पे जो बच्चे लगे हुए हैं, जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनको केवल 8-9 हजार रुपए आप तनख्वाह देते हो, वो भी आप टाइम पर नहीं देने का काम करते। गरीब सा दिख है, संख्या कम दिख है उनकी, जैसे 4 आदमी थे तो ठेकेदार ने धमकी दे दी कि पैसे नहीं दूंगा। इस प्रकार प्रदेश की जनता को ये ठेकेदार लुटने लग रहे हैं। ये ठेकेदार कौन है? ये सरकार के आदमी है, ये बीजेपी जेजेपी के आदमी है, ये दुष्यंत चौटाला के आदमी है, ये मनोहर लाल खट्टर के आदमी है, ये अनिल विज जी के आदमी है। भाई साहब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज इनके घर में रोटी नहीं, क्यों नहीं है? पैसे नहीं इनके पास है। पैसे किसने दिया? ठेकेदार ने नहीं दिया। 4 महीने मजदूरी करवाई और फिर पैसे खत्म नाट गया, और फिर कहा जहां जाना वहां चले। फिर यहाँ के अधिकारी, यहाँ के अफसर इन लोगों की सुनते नहीं, क्योंकि संख्या में कम है, 4 आदमी हैं, इसलिए नहीं सुनते। डूब मरने की बात है सरकार के लिए, डूब मरने की बात है यहाँ के प्रशासन की। मैं तो विधायक जी से पूछना चाहूं, इस प्रकार लूटते हो क्या आप लोग? आप लोग गरीबों की मजदूरी लूटते हो। आपने बड़ी बड़ी कोठियां बनाई है, इसका मतलब कोठियों में काफी गरीबों की खून पसीने की कमाई है। आप लोग इस प्रकार प्रदेश को लूटते हो, गरीबों को लूटते हो। आज ये बात साबित हो गई है, आप इसके चेहरे पर देख लो, आप इसके चेहरे पर देख लो, पूछ लो, बता भाई क्या दिक्कत तेरे को? क्या नाम? अनिल नाम हमारे 80 सेक्टर से। अच्छा, क्या काम करते थे? ये टोल पे काम करते थे। कितने दिन से तनख्वाह नहीं मिली? मेरी तो 2.5 महीने हो गए। अच्छा, हाँ, 4 महीने इस भाई के हो गए। इस भाई से बात करो। मुझे ठेकेदार झूठ बोला जी, आज आवांगे, कल आवांगे, परसों आवांगे, 1 महीना फालतू हो गया। तो किस किस को शिकायत दे चुके हो? जी एसडीएम तो आए थे, उन्होंने तो वापसी भी दिया, उड्डा सेक्टर के पास जाओ ही साहब, बताओ। अभी नहीं जी में सार गए थे, वही बोले जी ये रिएक्शन हो रहा जी, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा ठेकेदार ही देगा। फिर ठेकेदार ने कहा था जाओ कोर्ट पे ले, कोर्ट ही देगा, तो हम कड़े जाओ जी। अब देखो बड़ी बात बताऊंगा, चाहता हूँ क्या आप उन ठेकेदारों को लगाम नहीं डालते? फिर क्यों ठेकेदारी प्रथा आप लोगों ने चालू कर रखी है? गरीब आदमियों की तनख्वाह किसी को कोई भी ठेकेदार पहली बात तो पूरी नहीं देता, काट के देता है, और वो भी नहीं देता, आपके सामने उदाहरण है। और फिर स्पष्ट धमकी देवे, मतलब ठेकेदार पावरफुल है, ठेकेदारी सत्ता का आदमी है, सत्ता का आदमी होते हुए इसीलिए इन लोगों के पैसे खाने लग रहा है। अभी मैं एसडीएम साहब से मिलने के लिए जाऊंगा, आप लोग आओ, एसडीएम साहब से पूछो, आओ। एसडीएम साहब अपने दफ्तर में नहीं है। हाँ हाँ, विधायक की हाजिरी मान जा रहा होगा। 11:11। जी से पूछना चाहूं भाई, छापा कड़ा मारता अंडा है, मुंशी का छापा मारे हाथ ने,
एसडीएम साहब अपने दफ्तर में नहीं है, कदे एसडीएम साहब का भी छापा मार लिया करो। कमाल है भाई साहब, अधिकारी का काम होता सुबह सुबह दफ्तर में आना। क्या दफ्तर में आने से पहले कोई बड़ा काम है? क्या पब्लिक परेशान है, लोग मिलने के लिए आते हैं सुबह सुबह एसडीएम साहब से। अरे कहां होती पब्लिक मीटिंग है? नोटिस लगाना पड़ता है पहले। क्या कोई नोटिस दिखाई देता आपको कि एसडीएम साहब इतने बजे तक पब्लिक मीटिंग में रहेंगे, इतने बजे तक ऑफिस में बैठेंगे? क्या कोई जिम्मेवारी बनती है? या हमें कानून पढ़ाओगे? यहां बोर्ड लगाना पड़ता है, बोर्ड पर लिखना पड़ता है, ये कानून में है। मैं नहीं बोल रहा सरकार, मेरा साफ सवाल है विधायक जी से, क्या एसडीएम साहब को आपने कोठी पे बिठाने के लिए एसडीएम साहब को हंसी में लगवा रखा है? साफ सवाल है, क्यों नहीं है यहां बोर्ड? क्यों नहीं सूचना लिख रखी कि एसडीएम साहब इतने बजे तक मिलेंगे? ये जनता किस लिए परेशान है? जब तो 11 आप टाइम देख लो, 11:13 हो चुकी है, एसडीएम साहब दफ्तर में नहीं है। मेरा एक सवाल है अनिल विज जी से खास करे, वो बहुत छप्पे मारता घूम है आजकल। हमने सुना है कोई मुंशी दिया, कोई कलरक सस्पेंड कर दिया, अरे कदे को डीसी सस्पेंड कराया के, कदे किसी एसपी के दफ्तर में आपने छापा मारा क्या, या किसी एसडीएम के दफ्तर में छापा मारा है? विधायक जी से पूछना चाहूं कि आपकी कोठी में बिठाने के लिए आपने एसडीएम लगाया, जनता की बात सुनने के लिए? बड़ी बात है, गंभीर बात है कि हम लोग आते हैं, हमें दफ्तरों में अधिकारी नहीं मिलते, फिर कहती है बीजेपी सुशासन है। आज इन बच्चों को एक ठेकेदार पैसे नहीं देने लग रहा, ये गरीब आदमी है, इनकी तनख्वाह खा गया ठेकेदार है। कहता है इनको कि किसी के पास जाओगे तो तुम्हें टंगवा दूंगा, मैं मंत्री का आदमी हूं, मैं विधायक का आदमी हूं, मैं दुष्यंत चौटाला का खास आदमी हूं। मैं एसडीएम साहब से पूछना आया था कि आप लोगों ने ऐसे ठेकेदार पाल रखे हैं? प्रशासनिक अधिकारी है एसडीएम, लेकिन मुझे लगता है ये अधिकारी जो है बड़े बड़े नेताओं के घर चमची मारने का काम करते हैं, अपना दायित्व और अपनी कुर्सी का फर्ज भूल जाते हैं। ये कुर्सी जनता की सेवा करने के लिए सरकार ने इनको दी है, न कि बड़े बड़े नेताओं के हाजिरी लगाने के लिए। मेरा तो साफ सवाल है सरकार से, क्या आप कैसे अधिकारी है? इसके मुंह से सुनो आप, ये खुद एसडीएम साहब से मिलने के लिए आया था, और एसडीएम मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती। मेरा सवाल है, एसडीएम साहब की जिम्मेवारी नहीं बनती? प्रशासनिक अधिकारी नहीं है यहाँ का, किसके पास जाएंगे भाई? कहां जाएंगे हम लोग? सुनने और समझने की बात है। मैं इन अधिकारियों को एक बात साफ बताना चाहूंगा, सत्ताएं बदलती रहती है, नेता बदलते रहते हैं, या तो सुधर जाओ, नहीं तो जिस दिन इस प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, सभी का इलाज किया जाएगा, सभी की पूर्ण रूप से जांच करी जाएगी। जो भी अधिकारी दोषी पाया गया उसकी जगह कोठियों में और दफ्तरों में नहीं, जेलों में होगी। इस बात को नोट कर लेने चाहिए सभी अधिकारियों को, और नोट कर लेनी चाहिए जो गरीब आदमियों का खून चूसने वाले ठेकेदार को, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गलत आदमी गरीब आदमी के साथ गलत काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो। आज इस बात का हमें रोष है कि एसडीएम साहब खुद यहाँ मौजूद नहीं है, कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। ये जो आपका सेक्रेटरीएट है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये गौशाला है, लोगों के काम यहाँ नहीं होते। फ्री में किसी दफ्तर में किसी गरीब आदमी को नहीं घुसने दिया जाता, गरीब आदमी को बिना पैसे थाने में नहीं घुसने दिया जाता। अगर कोई आदमी अपनी शिकायत लेगा, कहां जाएगा भाई? सवाल है मेरा। आज घड़ी में टाइम देख लो आप, 11:15 हो गए, 11:15 हो गए, और सोचने और समझने की बात है। फिर अधिकारी हमें ही धमकी देते हैं, क्यों भाई? जनता का काम करना का काम नहीं है? मैंने फोन मिलाया था, एसडीएम साहब का फोन मेरा नहीं उठाया, आपके सामने ही मिलाया था, कोई फोन नहीं उठा। मैं आज पहली बार थोड़ी आया हूं, आज तो इत्तेफाकन आप आ गए, मैं तो घड़ी भर आया हूं। हमने तो कभी दफ्तर में देखा नहीं भाई, हमने तो कोई ठेकेदार का झाड़ा लगाते नहीं देखा, हमने तो एसडीएम साहब ने तो सड़क चेक करता देखा, न ठेकेदारों के काम चेक करता देखा। हमने तो इतने दिन हो गए जी एसडीएम साहब को, किसी बड़े आदमी पे कोई एसडीएम साहब ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, किसी ठेकेदार पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। लोगों ने हजारों शिकायत दी है। आज तो आपके सामने उदाहरण, चिट्ठी मेरे पास है, ये लोग खड़े आपके सामने, ये लोग आज न्याय मांगने के लिए आए हैं। मेरे समझ में नहीं आने लग रही, हम कहां जाएं? बताओ कहां जाएं? आप लोगों से पूछना चाहूं, मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से पूछना चाहूं कि ये लोग न्याय लेने के लिए कहां जाएं? ये मजदूर आदमी है, ये अपनी दिहाड़ी नहीं छोड़ सकते, ये दिहाड़ी छोड़ के आखिर जाए तो जाए कहां पर? मैं एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि एक दिन में 400 रुपए कमाने वाले आदमी क्या तेरे दफ्तर के बाहर चक्कर काटेंगे?
क्या सारा सारा दिन यहां बैठे रहेंगे तो शाम को अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे लोग? सवाल है ये एक बहुत बड़ा। ये अफसर जो है अपने दफ्तरों में नहीं रहते, ये अफसर नहीं मिलते, ये सवाल बहुत बड़ा है। सोचने और समझने का है ये सवाल कि दफ्तरों के बाहर मजदूरी करने वाले सारा सारा दिन बैठे रहते हैं और शाम को जब उनके बच्चे पूछते हैं पापा आज क्या कमा के लाए, तो क्या जवाब देगा अपने बच्चे को वो कि आज तो बेटा मैं पूरे दिन एसडीएम साहब के दफ्तर के सामने बैठा था उससे मिलने के लिए, मैंने एक ठेकेदार से पैसे लेने थे, उसकी शिकायत करने के लिए बैठा था। मैं तो कहूं कि प्रदेश के लोगों की आत्मा मर गई है जो ऐसे लोगों की मदद नहीं करने लग रहे। हमें बहुत दुख होता है, आंसू आते हैं जब किसी गरीब आदमी को तकलीफ होती है। रोक नहीं पाते हम अपने आप को। जब ये मेरे घर आए नहीं रोक पाए अपने आप को, थे संख्या कम थी फिर भी हम अपने आप को नहीं रोक पाए और आए इनको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन जो न्याय के देवता हैं वो पता नहीं किसकी कोठी में बैठे हैं। वो न्याय के देवता अपने आप को कुहाने वाले पता नहीं कहां घूम रहे हैं। वो न्याय देने की बजाय ठोकरे मारने का काम गरीब आदमी को करते हैं। इसीलिए आज हर गरीब आम आदमी का विश्वास इन सरकारी दफ्तरों से उठ चुका है। आज हर आदमी सोचता है कि मैं किसी लिए जाऊंगा, पैसे खर्च करके पता नहीं अधिकारी मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा काम करेगा नहीं करेगा।